लग जाने आदु रोकते हुए सोचने पड़ जाओ। यदि वो व्यक्ति के अपन रोग कम करण छू तो वो की करो मैया ध्यान लगाओ, देवी भागवत कथ सुनो। क्यों भागवत में लिख रखो यदि कोई रोगी के ज्वर है जाने, यदि कोई व्यक्ति के ज्वर है जा और वो बिस्तर में लेट रहो, यदि कहीं कथ चलने और तुम के वहां ले जाला में वही ज्वर गायब है। यह देवी भागवत है कथा। ये भागवत की कथा कैसी है? ऐसी है जो रोगी को निरोग बनाती है, निर्धन को धन देने वाली ये कथा है माताओं, निसंतान को संतान देने वाली ये कथा है, निसौभाग्य को सौभाग्य देने वाली ये कथा है। और एक बात आपको बता दूं, ये सुख और दुख जीवन के साथी हैं। ये पांडाल से तुम बाहर जाओगे ना तो तुम्हें सुख और दुख घेर लेगी, ये मोह माया हमें घेर लेगी। और जब तक हम इस पांडाल में है ना तो ये मां अपने से हमें दूर नहीं जाने देती। जब आप श्रोता लोग इस पांडाल में बैठ जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए, बताओ आपके मन में कोई घर का विचार रहता है? नहीं रहता, क्योंकि मां सबको अपनी भक्ति में भक्तिमय करती है। फिर बताया आज देवताओं ने मां की स्तुति गाई कि हे मां इस संसार का कैसे कल्याण हो हमें बताओ। और जैसे ही मां की स्तुति गाई, मां तुम वास करो बैठो, मां जगत जननी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। और जैसे ही मां प्रकट हुई, सारे देवता हाथ जोड़कर मां की स्तुति करने लगे। हे मां, क्या कह रहे सुनो। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां जगत जननी तुम दया करो। सारे देवता क्या कह रहे हैं? हे जगत जननी मां तुम संसार पर दया करो। जो व्यक्ति पाप कर रहा है ना उसे मति दो मां, उसे सदगति दो, उससे सफल होने की अच्छी मति दो मां। फिर भगवान विष्णु ने 27 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को लेकर, जिसमें मरीचि भृगु आदि थे, इनको लेकर 27 कुंडी यज्ञ किया। फिर क्या करा उन्होंने? मां के लिए 27 कुंड बनाए, हवन कुंड, और उन 27 कुंडों में यज्ञ किया। इस पृथ्वी पर भगवती के लिए 27 कुंडी यज्ञ किया। जो सबसे पहला यज्ञ भगवती का हुआ, जो मां जगत जननी का सबसे पहला यज्ञ हुआ भक्तों। इस धराधाम पर इसके पहले कोई यज्ञ नहीं हुआ। इस धराधाम पर इससे पहले कोई यज्ञ नहीं हुआ। जैसे ही यज्ञ होने लगा उतने में क्या हो गया? उतने में आकाशवाणी कि हे विष्णु तुम्हारे इस यज्ञ से मैं अति प्रसन्न हूं। मां जगत जननी क्या कह रही है? हे भगवान विष्णु तुम्हारे इस यज्ञ से मैं प्रसन्न हो गई। तुमने जो मेरे निर्मित ये 27 कुंडी यज्ञ किया है ना, इस यज्ञ से मैं प्रसन्न हो गई। और यज्ञ भगवती का पहला यज्ञ हुआ इस धराधाम पर। इससे पहले कोई यज्ञ नहीं हुआ। आज से सारे यज्ञों का अधिपति मैं तुमको बनाती हूं। मां जगदंबा ने वर दे दिया भगवान विष्णु को, जाओ जितने भी यज्ञ होंगे ना उन सब के अधिपति तुम बनोगे। तुम स्वयं यज्ञ नारायण के नाम से जाने जाओगे। जब यज्ञ होता है अंतिम में, जब पूर्णाहुति दे दी जाती है तो ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं?
बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। इसीलिए पड़ा यज्ञ नारायण नाम। माँ ने दिया, माँ ने कहा जाओ आज से विष्णु तुम्हारा नाम क्या पड़ेगा, यज्ञ नारायण पड़ जाएगा। और यज्ञ नारायण के नाम से इस यज्ञ के कर्ता और भोक्ता दोनों रहोगे तुम। इस यज्ञ के कर्ता भी रहोगे और भोक्ता भी रहोगे। भगवान श्री हरि ही यज्ञ के भोक्ता बने। समस्त देवताओं में सबसे श्रेष्ठ तुम कहलाओगे। आज मन कह दिया जाओ तुम सबसे श्रेष्ठ कहलाओगे। सभी मनुष्यों को तुम वर देकर प्रसन्न करोगे। अरे विष्णुदेव जाओ, मैं तुम्हें वरदान देती हूं। अब मैं तुम्हें वरदान देती हूं, जाओ सारे मनुष्यों को तुम वरदान दोगे, सबके वरदाता कहलाओगे। और तुमको ये सामर्थ्य देती हूं कि तुम सबको मुक्ति भी दोगे। तुम सारे संसार को मुक्ति दोगे, सारे संसार के मुक्तिदाता तुम कहलाओगे। हे हरि, मैं मां जगदम्बा, मां जगदम्बा क्या कह रही है? हे हरि, मैं मां जगदम्बा तुमको वर देती हूं, जाओ। क्या कह रही है? जाओ जितना, उन्होंने कहा जो सामर्थ्य मेरे भीतर है ना, वही सामर्थ्य तुम्हारे भीतर भी प्रवेश कर जाएगी। जितनी शक्तियां मैं नवदुर्गा के रूप में मेरे भीतर हैं, वही शक्ति विष्णु तुम्हारे भीतर वास करेंगे। जाओ। जो उनको जान लेता वो उन्हीं का स्वरूप हो जाता है। भगवती को जानने के बाद भगवती का ही स्वरूप हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो एक बार मां को पहचान लेना, वही मां का स्वरूप हो जाता है। तो कहते हैं ना, नन्हा सा बालक अपने पिता के पीछे नहीं लगेगा ज्यादा। किसके पीछे लगता है? मां के। और मां सोचती है कि नन्हा सा बालक पिता के पीछे क्यों नहीं लग रहा है? वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मां कौन है? परम अम्बा है, वो जगदम्बा है, वो नारी है। मैं रोज बता रहा हूं, क्या बताया मैंने? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान है ना, उस घर में लक्ष्मी की प्राप्ति आ जाती है भक्तों। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं, उस घर में लक्ष्मी खत्म होने लगती है। नारी कौन है? लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए नारी का सम्मान करो, स्त्री का क्या करो? सम्मान करो। फिर बताया विष्णु को जैसे ही भगवान विष्णु को मां ने सारी शक्तियां दे दी, भगवती को जानने के बाद जो ना पहचान सके, भगवती का ही स्वरूप हो जाता है। जो मां को पहचान लेता है वही मां का स्वरूप हो जाता है। फिर उसके मन में मोह, माया, लोभ ये वास नहीं करते। मैंने बताया ना, यदि कोई व्यक्ति को तुम सत्मार्ग पर ले जाओ, उसे एक बार समझाना, 2 बार समझाना, तीसरी बार समझाना, मां जगत जननी क्या कहती है? चौथी बार उसको मत समझाना। यदि वो चौथी बार में तुम्हारी बात ना माने ना, तो ऐसे व्यक्ति से उस बात को मत कहना। मां कहती है मैं स्वयं उसको समझा कर चली जाती हूं। जब उस व्यक्ति को कष्ट आता है, वो स्वयं मुझे पहचान जाता है मैं कौन हूं। मैं शक्ति स्वरूपा हूं। मैं सारे संसार में क्रीड़ा कर रही हूं। मां कौन है? जो सारे संसार में खेल रही है। मां जगदम्बा क्या कहती है? सुनो, ये सारा संसार क्या है? मेरी क्रीड़ा स्थली है। जैसे बच्चा घर में खेलता है ना, मां कहती है वैसी ये सारा संसार मेरी खेल की क्रीड़ा स्थली है। मैं यहाँ खेल रही हूँ। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं खेल रही हूँ। और कैसे खेल रही हूँ? जिसको धनवान बनाना उसे धनवान बनाती हूँ, जिसको निर्धन बनाना है उसको निर्धन बनाती हूँ।
दानवों का वध करना है तो मैं क्रीड़ा करके दानवों का वध करती हूँ। पापियों पर मुझे संहार करना है तो मैं अस्त्र शस्त्र उठाकर क्या करती हूँ, क्रीड़ा करती हूँ। ऐसी है जगत जननी मां। फिर बताया ना हम वसामी कैला से, मां कहती है सप्तम स्कंद में न वसामी वैकुंठम, ना मैं मेरा कैलाश में वास है ना मेरा वास वैकुंठ में है। तो देवताओं ने कहा मां बताओ तुम्हारा वास कहां है। मां ने कहा वैकुंठ में मेरा वास है। इसके भगवान विष्णु संसार में सबसे पहले पूज्यमान हुआ। मेरा वास कहां है, भक्तों के हृदय में मेरा वास है। मां जगत जननी क्या कह रही है, ये भक्तों के हृदय में मेरा वास है। भक्तों इसीलिए कहते हैं प्रत्येक दिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपना नियम बनाना चाहिए और अपने नियम को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। मां कहती है मेरा यदि कोई नियम बना रहे हो ना, मैंने बताया आपको कि नियम क्या करो, जाप करो, मेरे नाम को जपो। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, ये मां का बीज मंत्र है। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन अपने घर में मां की स्तुति करता है, मां जगत जननी के नाम को जपता है ना, वही मां जगत जननी क्या कह रही है, तो उस व्यक्ति का उद्धार कर देती है। और बताया इस संसार में कोई किसी का नहीं है। मां जगत जननी क्या कह रही है, ये संसार झूठा है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ये संसार झूठा है। वो कहते हैं ना जब व्यक्ति के शरीर से प्राण निकल जाए तो बेटा और बहू भी क्या कहते हैं, ये बास मारण थको। मैंने बोलूले आप लोगों के सुनायो के छुयो कि शरीर बास मारण थको तके फेर खेलो तके ले जाओ जल्दी। तो कुनी ने पहाड़ों में यदि कोई रात्रि खत्म है जहां तो घर वाले की कुनी रत्ती जल्दी नहीं जोड़ देर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो तू संसार में तू साल घर में रहो, आज कोई लिखी एक रत्ती समय लेती हमारे सत्संगी के कुनी लेकर रत्ती जल्दी नहीं जोड़। कोई पूछो अगर कदू बजी उठा ला तो उन्हें एक का शब्द हो जल्दी नहीं जोड़, बिल्कुल जल्द जल्दी है सब इंतजार के नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि देर कर दो ना पास मारो, वही चिलबारी के कॉल बदबू आ रही है, इससे बाहर ले जाओ, बदबू आ रही है। क्यों मैं बड़ा सुंदर भावार्थ लिख रखो की लिख रखो सुनो। जब तेरा अंग बटिक तेरा प्राण जाला, जब तेरा अंग बटिक तेरा प्राण जाला, चल बारी लागी तो के खिड़ी भैर धरला, चल बारा लागी तो के खिड़ी भैर धरला, चल बारा लागी तो के खिड़ी भैर धरला। ये दुनिया स्वार्थ संसार, ये दुनिया के जो स्वार्थी छो। जब जने पिताजी डबल दी छी तब जने पिताजी आओ भेटो भेटो भेटो। आज पिताजी नहीं तो कि कौन फेंको। ये दुनिया स्वार्थी संसार, सब क्षण मतलबिया, तेरी काया और माया सब धरिए रे जाई, सब धरिए रे जाई, तेरी काया और माया सब धरिए रे जाई, सब धरिए रे जाई। यह कस काया छू, यह कस माया छू। व्यक्ति कसी कतु सुंदर काया होने जवानी तो समय हूं, यह काया धरिए धरिए रह जाए और तुम्हारे पास तत्व डबल हो। यदि यह तन बटी प्राण जल ने वो डबल धरिए धरिए रह जाए।
यही वजह पुनी कि धन के जरा दान करो, पुण्य करो। जब जने जीवित छा उनके दबे में मत धरो, दान पुण्य करो, कर्म कमाओ, सत्संग करो। फिर के बता, भाई भतीजा सब झूठी छन नाता, भाई भतीजा सब झूठी छन नाता, प्राणी आखिर जाल ठेला बेर हाथा, प्राणी आखिर जाल ठेला बेर हाथा, आखिर सब के खाकाल भजन कर छोड़ माया जाल, तेरी माया और काया सब धरिए रे जानी, सब धरिए रे जानी, तेरी काया और माया सब धरिए रे जानी, सब धरिए रे जानी। यो भाई भतीजा सब जुट संसार में कोई कह कर नहीं। जब जने मतलब उन्हें तब जनो भेले तुम्हारे साथ जाओ, यदि भी मतलब निकल जाए मुझे छोड़ दो। तुम्हारे भय भतीजले यदि कसूं फिर भी मतलब निकल जाओ छोड़ दो, और तुम्हारे मतलब निकल जाओ तुम भतीज के छोड़ देना। ये दुनिया संसार कोई किसी का नहीं है। फिर अंत में क्या कहा सुनो, राम भजो काम तरजो छुयो बात सांची, राम भजो काम तजो छुयो बात सांची, अंत समय में तुम्हारे कोई निछु साथी, अंत समय में तुम्हारे कोई निछु साथी, अंत समय में तुम्हारे कोई निछु साथी, भजन कर प्रभु दिन रात, भजन कर प्रभु दिन रात, भजन कर छोड़ माया जान, तेरी काया और माया सब धरिए रे जानी, सब धरिए रे जानी। तो कि कुनी ब्याजू राम भजो काम तजो, के करो अपन वाणी में प्रत्येक दिन राम जपो और काम के छोड़ दो। जो व्यक्ति दुनिया में हमारी जी भक्त काम है वो मैं बताने पे तुमके कि मैं कहीं काट करण जे रही थी उनको ब्याज मेल को जब करो मैया नाम दियो। तो एक श्रेणी माता जी मेरे पास एवं की गुने पत्ती तो ब्याह हो गए ब्याजू तो मन कहो तो सही मगर करू कसी क्या मन भेर जरो क्या मन यशु रत्ती पकाओ दिने दिने पकाओ ब्यावे। अब बताओ भजन करूं तो करूं कैसे? तो मेल को जब खड़ो पकुछा मत करो, भजन कर दिन और रात। ठीक है रखो, राम भजो काम तजो छुयो बात साची। यो बात झूठने छी अंत में तुम्हारे कोई नहीं छूट साथी। जब अंत समय आल ने तुम्हारे दगड़ यदि तुम्हारे कोई भारी कष्ट है जलो संसार में अन्य तुम 2 साल पहले देखो ने 2-3 साल पहले जब कोरोना आछो अपन से दूर होने फेंकी पहुंचे नहीं ऐसे बताओ एक कमरे में बंद है इनको कहीं हम के नहीं है जब यस छुटकर कोई नहीं जो तुम्हारे साथी ये लीजिए के करो भजन करो मैया भजन करो सत्संग सुनो यही भागवते कथो। यह संसार झूठी झूठ तुम्हारे करी हुई कर्म तुम्हारे दगड़ जाए जस्म कर्म करना उस फल के भोगला। वो पहाड़ों में उन्हीं ने जस करनी उस करतूत कुछ करनी कुछ करतूत कुछ पूर्व जन्म के भाग। ये संसार झूठा है कुछ करनी कुछ करतूत कुछ पूर्व जन्म के भाग। सत्य कर्म करो भगवान की भक्ति करो। अब भगवान क्या कह रहे भगवान की भक्ति कैसे करो सुनो। उन्होंने बताया कि व्यासी तुमने भक्ति करो तो कह दिया मगर हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं कैसे करें। तो
माँ जगदम्बा क्या कहती है सुनो। माँ ने कहा वही भक्त मुझे प्रिय है जो अपने गृहस्थियों को प्रसन्न करके मेरी भक्ति करता है। पहला काम तुम्हारा क्या है? अपने गृहस्थियों को प्रसन्न करना। जो गृहस्थ आश्रम में है, पत्नी का पहला काम है पति को प्रसन्न करना, और पति का पहला काम है लक्ष्मी की आराधना करना, उसकी पूजा करना। मैंने बताया ना, तभी घर चलता है। ये गृहस्थी, भगवान ने कहा तुम पूजा बाद में करो, यदि सुबह तुम्हें कोई कहीं बाहर जाने वाला है पहले उसको भेजो। वही मेरी भक्ति है, वही मेरी भक्ति है। मैंने कल भी बताया, कोई बात आपको अच्छी लगती है तो ताली जोर से बजाए, बोले मेरी माँ को प्रसन्न आती है। ये माँ क्या कह रही है? भक्ति कब करो? पहले जो तुम्हारे समकक्ष खड़ा है उसको प्रसन्न करो, वही मेरी भक्ति है। जिसके मन में भाव जाग जाए वही मेरी भक्ति है। फिर बताया, उसके बाद भगवान ने, माँ ने भगवान विष्णु को सारे